नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। जीवन जीना एक कला है और लंबा जीवन जीना, बिना रोग के, बिना किसी बीमारी के स्वस्थ जीवन जीना उससे भी बड़ी कला है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी शख्सियत जो 100 साल से भी ज़्यादा बिल्कुल स्वस्थ जीवन अपना जी रहा है, वो सन्यासी हैं। वो 125 वर्ष के हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तो भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे उम्र दराज सन्यासी बाबा शिवानंद जी की, जो आज 125 वर्ष के पड़ाव को पार कर चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और उनके स्वस्थ जीवन का राज क्या है, वो आध्यात्म के जीवन में, सन्यासी जीवन में क्यों उन्होंने प्रवेश लिया, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम बाबा जी से जानना चाहेंगे। बाबा जी की उम्र इतनी अधिक है कि वो थोड़ा सुनने में उनको थोड़ी तकलीफ होती है, तो उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शर्मिला जी, और वो उनसे हमारे सवाल को उन तक रखेंगी कि बाबा जी रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं और उनका काशी से भी एक अजीब और प्यारा सा लगाव है। वो हर साल, हर वर्ष कुछ वक्त काशी में बिताते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्सपोज टाइम्स को समय देने के लिए। হ্যাঁ বাবাজি, তোমার অনেক অনেক ধন্যবাদ কইতেছে। তুমি এক্সপোজ টাইমস রে তুমি টাইম দিছো আর এই ইন্টারভিউটা করছো, এই জন্য অনেক ধন্যবাদ দিতেছে। आई एम ग्रेटफुल टू यू। बाबाजी आपके भी बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप 125 वर्ष के हो चुके हैं, तो आपकी सेहत का राज क्या है और आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। क्या क्या चीज़ें आप करते हैं जिसकी वजह से आप इतने लंबे जीवन का सफ़र तय कर पाए? बोलते से व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ? Desireless life. No desire for any kind of material object. Very secret. No desire. जी। No iota of desire. बाबा बोल रहे हैं कि बाबाजी बोल रहे हैं बोलो कामना मुक्त, वासना मुक्त जीवन यही सीक्रेट। किसी भी वासना, किसी भी कामना रहित जीवन, यही उनके स्वस्थ और लंबी आयु की राज है। बाबा को किसी भी चीज़ पे आसक्ति नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई उनको चाहत नहीं है। वो बहुत ही सुखी, हमेशा सुखी रहते हैं और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा जी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमने जैसे अखबारों में पढ़ा है कि वो बिल्कुल निरोगी, उनको कभी कोई तकलीफ या किसी भी तरह की समस्या नहीं। तो इसके पीछे उनका जो हेल्थ को लेके है, वो क्या चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? তোমার হেলথ যে সুস্থ, এটা তোমার লাইফস্টাইলটা একটু জানতে চাইছি। দেখো মর্নিংয়ে 3টায় উঠি আমি ল্যাট্রিন যাই, স্নান করি, তার জব করি। এই দিনটা আমার কেটে যায় আছে। আর খাবার দাবার সিম্পল লাইফ, একটা আইটেম আর ভাত, রাতে বার্লি, कोई रोटी। बोलो। बाबा जी बोल रहे हैं कि उनकी जो लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है। वो हर रोज़ सुबह 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठ के वो अपना शौचालय जाने के बाद वो अपना दिन का जो स्टार्ट करते, शुरुआत करते हैं, वो मंत्र जाप से शुरू करते हैं और ध्यान से शुरू करते हैं, पूजा से भी शुरू करते हैं सब। और वो 1 घंटा 8 से 6 बजे तक वो योग करते हैं। उसके बाद उनका जो डाइट है, उनके डाइट पे किसी भी प्रकार की कोई तेल नहीं है, हमेशा उबाला हुआ खाना खाते हैं। और बाबा जी दिन में एक बार खाते थे दोपहर को चावल या रोटी, और उबले हुए जो सब्जी होते थे वो खाते हैं, और बहुत ही सिंपल दाल भी लेते हैं, और रात को बार्ली लेते हैं। तो बाबा जी दूध, मिठाई, फल वो सब नहीं लेते। फल दूध ये सब नहीं लेने का कारण है क्योंकि ऑयल फ्री डाइट, ऑयल फ्री तेल नहीं लेते, और मिठाई और फल नहीं लेते क्योंकि गरीब नहीं ले पाते, इसीलिए। ओनली बॉइल्ड फूड, सिर्फ उबाला हुआ खाना, प्योरली वेज। और बाबा जी शुद्ध शाकाहारी, बचपन से शुद्ध शाकाहारी। बाबा जी कभी अपनी लाइफ में, 125 वर्ष के हैं, कभी अपनी लाइफ में कोई बीमारी फेस किया है? खुद भी आपकी जानकारी जिगाइतेছে
তো 125 বছরের মধ্যে তোমার কোনোদিন কোনো রোগ হয়েছিল কিনা না, কোনো ধরনের ট্রাবল হয়েছিল কিনা না? ফিজিক্যাল ট্রাবল তো আমি তো মনে হয় না। बाबा को फिजिकल ट्रबल का तो याद नहीं है। একবার জ্বর হয়েছিল। एक बार बुखार हुआ था बाबा जी। एक बार হ্যাঁ, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि बाबा जी बहुत कम उम्र में ही संन्यास ले लिए थे। तो वो सन्यासी जीवन के बारे में उनका जो बचपन रहा है और जो फैमिली लाइफ रही वो कैसी रही है, स्ट्रगल और सारी चीज़ें इसके बारे में। বাবা তোমার সন্ন্যাসী অনেক অল্প বয়সে নিয়েছিলা, ওই সন্ন্যাসী জীবনটার বিষয়ে একটু জানতে চাইতেছে, তারপরে তারা তোমার লাইফ স্টোরিটা একটু জানবো। তো সন্ন্যাসী কখন নিয়েছিলা আর কেমনে তোমার সন্ন্যাসী তাহলে তো আমাদের মানে যখন আমার বয়স হবে 22-23 হবে তখন আমি সন্ন্যাস নেই। হ্যাঁ, बाबा जी बोल रहे हैं कि 22 या 23 उम्र में बाबा जी ने संन्यास ले लिया था। और बाबा जी का जो जीवन शैली, जो कहानी है जीवन, वो मैं थोड़ा बोलती हूँ, वो मुझे भी पता है। बाबा जी का जन्म 1896 में हुआ था, श्रीहट्ट जिला में, वो अभी बांग्लादेश में कन्नड़ में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके माता और पिता थे, और उनका जो एक बड़ी बहन थी। तो वो लोग भिक्षा मांग के वो लोग अपना दिन गुजारा करते थे। वो लोग पूरा वैष्णव लाइफ लीड करते थे। वो लोग वैष्णव थे। वैष्णव धर्म में है कि दिन में 5 घर से ज़्यादा भिक्षा मत मांगो, और जो भी मिले वो हंसी खुशी भगवान को अर्पण करने के बाद ही ग्रहण करो। तो उनको कभी इतना मतलब खाना नहीं मिलता था जिससे कि उनका पेट भर सके, तो बहुत ही दरिद्र थे। और बाबा जी 4 साल के उम्र तक बाबा जी ने ना दूध स्पर्श किया या खाया, और ना ही चावल उनको नसीब हुई। तो जो चावल का जो मार होता है वही वो खाते थे। तो जब बाबा जी 4 साल की उम्र में थे, तब बाबा जी का के घर पे एक वैष्णव साधु आए, जो बाबा जी को उनके माता पिता से मांग के बाबा जी को ले गए कि उनके आध्यात्मिक लाइफ के लिए बाबा वही उनको बड़ा लालन पालन करेंगे बोल के लेके गए। फिर बाबा जी नवद्वीप के बाबा जी जो आए थे, तो बाबा जी नवद्वीप चले गए। वो अभी वेस्ट बंगाल में है नवद्वीप। तो वहाँ पे बाबा जी 2 साल रहे। 6 साल की उम्र में बाबा जी के गुरु, वो उनके गुरु बन चुके थे, उनके गुरु श्री ओमकारानंद गोस्वामी ने बाबा जी को अपने घर बोला, देख अपने घर जा होके आ। तो बाबा जी जब घर गए तो उनको पता चला कि भूखमारी की वजह से उनकी बड़ी बहन गुजर गई थी, स्वर्गवास हो गई। और बाबा जी के घर पहुंचने के 7 दिन के अंतर में उनके सूर्यास्त से पहले उनकी माता की देहांत हो गई, और कुछ ही घंटों के बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। तो फिर ये तो बहुत शॉकिंग था बाबा जी के लिए। फिर जब वो 6 साल के थे तब ये घटना हुई। फिर सारे गांव के लोग बोले कि अभी तो तुम्हें इनका मुखाग्नि करनी होगी। फिर बाबा जी ने बोला कि ये प्रथा मुझे मंजूर नहीं है, मैं नहीं करूँगा बोल के बाबा जी उनके चरण में शरणागति दे। तो उसके बाद बाबा जी मुखाग्नि न देखे वो चरणों में फिर बाबा जी उसके बाद अपने गुरु जी के पास आ गए, और उसके बाद गुरु जी से उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा के बाद बाबा तुम्हें কত বয়সে বিদেশে গেছিলা? 1925। जब बाबा जी 1925 में उनके गुरु जी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर उनको लंदन भेज दिया। और फिर बाबा जी 1925 से 1959 तक सारा विश्व घूमे। बाबा जी ने पैसे का कभी स्पर्श नहीं किया। स्कूल एजुकेशन, बाबा जी का कोई फॉर्मल स्कूल एजुकेशन नहीं था। फिर सारे विश्व बाबा जी घूमे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत यूनियन रिपब्लिक उस समय थे। तो हर देश, अफ्रीका में भी बाबा जी गए। हमेशा भक्त के घर पे रहते थे, कोई उनको लेके जाते थे। और बाबा जी में अजीब सी शक्ति थी कि कोई भी मरीज, कोई भी अगर बीमार है या फिर कोई प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, बाबा जी जब करते थे और उनका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। इसी वजह से
दुनिया के कोने कोने में बाबा जी को लेकर गए। फिर बाबा जी जब 1959 में उनको एक चिट्ठी मिली गुरु जी से, बुलावा आया कि अभी इंडिया चले आए। फिर बाबा जी बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ एक जो वस्त्र पहने हुए थे उसी एक ही वस्त्र से तुरंत भारत चले आए अपने गुरु जी के पास। बाबा जी जब गुरु जी के पास चले आए नवद्वीप में, कुछ ही दिनों के अंतर्गत उनके बाबा जी का उनके गुरु जी का देहांत स्वर्गवास हुआ। बाबा जी बहुत ही हताश हो गए कि उनका अपने गुरु के सिवा कोई नहीं था। तो बाबा जी बहुत ही दुखी थे और उस समय एक भक्त ने उनको बोला कि तुम मेरे साथ आओ, कि बाबा जी को शिलोंग में। फिर शिलोंग में जाकर कुछ और भी भक्त से मिले, क्योंकि इंडिया बाबा जी पूरा भूल चुके थे। इतने साल विदेश में थे, 35 साल, तो बाबा जी पूरा भूल चुके थे। तो धीरे धीरे करके बाबा जी पूरा नॉर्थ ईस्ट में रहे, शिलोंग मेघालय, फिर आसाम में रहे, डिब्रूगढ़ आसाम, और खूब कठोर साधना किया। डिब्रूगढ़ में एक शमशान घाट है, शमशान घाट में बाबा जी बहुत ही कठोर तपस्या और वहाँ पे मरीजों। फिर उसके बाद बाबा जी वृंदावन आए। बाबा वृंदावन 1973 তে আইছো না? বৃন্দাবন আসলাম আমি 77, 78। अच्छा, 1977 और 78 ये बছর बाबा जी वृंदावन चले गए। 79 से हाँ, तो फिर 2 साल वृंदावन रहे। उनके भक्त ने ही उनको कुछ पैसे का काशी। इंतजाम करके ले गए। उसके बाद 1979 में बाबा जी काशी में रहे और तब से 79 से 1979 से काशी के लिए उनका विवास है। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्सपोज टाइम्स को समय देने के लिए। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।